राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कल की कथा में जैसा कि आपने सुना कि भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी माता पार्वती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए तैयार होती हैं और वहां पर पैदल ही अकेली निकल पड़ती हैं। तब नंदी ने चुपचाप से सती को अपनी पीठ पर बिठाया और महादेव जी के करोड़ों भूत आदि गण उनके पीछे चलते हैं। सती जी महलों में होती हुई किसी के ना बोलने पर उदास होकर महादेव जी की बात याद करती हैं। यज्ञ मंडप में जाती हैं, लेकिन वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देखकर किसी के ना बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रहीं। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भरकर अकुला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी। यह जितने भी ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगते हैं। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगते हैं और बहुत से भुजा पांव और कच्छाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। तब उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल होकर शरीर त्याग करने का विचार करके सबके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में ही गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। देवताओं जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और दक्ष यज्ञ की सारी कथा कह सुनाई। भगवान शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था और वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा कि क्या आज्ञा है। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूत गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर और देवता असुर मनुष्य आदि सब सुबटों को मार गिराया, पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ भी उखाड़ डाली। जिसने जो जो अंग फड़काया था उसका वही वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर ना कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काटकर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार करके गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग लेकर ब्रह्मा जी कैलाश को पहुँचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। भगवान सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहाँ तहाँ अंग लगाकर सबके सिर जोड़कर और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों पर गए और शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके गंगा तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमालय के घर में उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में ही तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबललित्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। अब यह बात सुनकर उसने सोचा कि शिव जी की तो कोई स्त्री है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा तथा देवताओं ने दुख पाकर ब्रह्मा जी की शरण ली और ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अब हिमालय पर जन्म लिया है, जिनका नाम है पार्वती, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा की यह वचन सुनकर सब देवता इंद्र आदि को लेकर
अमरावतीपुरी में गए और फिर बृहस्पति से सलाह करके अपने कार्य को सिद्ध के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलवाया। नारद जी को हिमांचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को, जो कि पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिव जी की पत्नी बनाने को नियुक्त करें। अब नारद जी से जैसा कहा गया वैसे ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो, और फिर जब वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाएं तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूर्ण हो जाएं। अब कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री और अनुचरों को संग लेकर उस ओर शीघ्र जाकर अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। दवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जानकर महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओर से एक बाण छोड़ दिया, जिससे कि महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल होकर इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। अब क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया, और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत होकर भाग गए। पार्वती डर के मारी आंखें बंद करके दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेकों बुरी योनियों में जन्म लिया। जो मनुष्य रात दिन इन पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि समस्त दुखों से निसंदेह छूट जाते हैं। मैथिली ने पूछा कि हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह सुनकर श्रुतिदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने के पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोगों का नाश हो जाता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेकों प्रकार से विलाप करके शरीर त्याग करने लगी और फिर अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म से निश्चित होकर सब इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन कर लिया। पर चढ़ने को उद्धत हुई, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम होगा प्रद्युम्न और तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा कि हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रचकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर और मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निर्वृत हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी वह ऐसा ही बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ।
जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर में ले गए। इधर पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो गईं। मन में शंकर जी को ही अपना पति मान लिया और गंगा नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाकर सहस्त्रों वर्षों तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी ने सायक काल में ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने आकर पर्णकुटी पर अनेकों प्रकार की उनसे परीक्षा ली और फिर अपने में दृढ़ देखकर बोले कि हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही होगा। यह वर देकर सप्तऋषियों को बुलाकर हिमांचल के पास उन्होंने भेजा। सप्तऋषि हिमांचल के पास पहुँचे और हिमांचल के पूछने पर बोले कि हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमांचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमांचल का उत्तर लेकर सप्तऋषि महादेव जी के पास जाकर और विवाह निश्चित करके चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि को, मातृका आदि को तथा भूत गणों को साथ लेकर बैल पर चढ़कर चले। उनके आगे शंख, मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमांचल की पुरी में जा पहुँचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे कि त्रिलोकी में आनंद सा छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के साथ स्वच्छंदता से हिमांचल के शिखर पर सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रतिरमण करने पर भी गर्भ स्थित नहीं हुई तो देवताओं की घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार करके अग्नि को बुलाकर उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे वहाँ भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हों तो तू प्रकट होकर उनके सम्मुख चले जाना, जिससे कि पुनः रमण ना करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य बनकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। फिर अग्नि देवताओं से विदा होकर महादेव जी के पास गए, जिसने वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़कर अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले कि हे दुर्मते, इस क्लित वीर को जो दुस्साह है तू ग्रहण कर। उस प्रचंड वीर के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित होकर स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जाकर सब वृतांत कहा, जिससे कि देवताओं को वीर के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसन्न कैसे होगा इसका अत्यंत दुख भी हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजो वीर बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय ही नहीं हुआ। तब अत्यंत दुखी होकर देवताओं को संग लेकर महायशस्वी गंगा के पास जाकर सब स्तुति करने लगे कि हे माता, तो देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर लो। जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं होता है। हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भमोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लौकिक में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी भी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो पर्वतों में गिरा, जहाँ विदर्ण होकर उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आईं और उन्होंने सरकंडों से विभिन्न साम्भज्य तेज के 6 भागों को ग्रहण करके 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, इसका कोई रक्षक नहीं था।
एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। तब विस्मित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले कि तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा जी के जलने से गंगा का सर कंडों में छोड़ देना और वहाँ पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का सारा वृतांत सुनाया। फिर कहा कि उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देखकर तेरे स्तनों से दूध टपक रहा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर होकर महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन करके अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही है। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसीलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांगम हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।